हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का हमने प्रैक्टिस सेट 41 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 41 कंप्लीट कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। सो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो आपको एक टेबल दिया है, उसे आपको फिलअप करना है, बट टेबल आप डायरेक्ट तो फिलअप नहीं कर पाओगे, पहले आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके। तो मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन लिया है टेबल का। फर्स्ट सब क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया है 4200 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन है 3 इयर्स और आपको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। बहुत ही आसान है। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अमाउंट निकालेंगे बाय एडिंग प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम ड्यूरेशन इन ईयर्स डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। प्रिंसिपल आपको दिया है 4200 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7, टाइम है देखो यहाँ पर 3 इयर्स और डिवाइड बाय आपको 100 करना है। एकदम सिंपल वे से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा देखो आपका 42 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो सबसे पहले मैं 42 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28 और 1 29, 294 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। 294 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा 12, 3 9 ज़ा 27, 1 28, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 8, 882 रुपीज़। देखो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया है रुपीज़ 882। बट हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज आपको अमाउंट भी निकालना है। तो हमारे पास देखो अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है 4200, सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना फाइंड आउट किया है रुपीज़ 882। हम इसको ऐड कर देंगे, देखते कितना आता है। सो दिस अमाउंट इज इक्वल टू 20, देखो 2 हो जाएगा, 8 + 0 8 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा एंड 415 हो जाएगा। तो देखो आपको आंसर मिल रहा है रुपीज़ 5082। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला रुपीज़ 882 एंड अमाउंट आपको कितना मिला है रुपीज़ 5082। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला यूज़ करना है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ना देखो टेबल का सेकंड सब क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है। सेकंड सब क्वेश्चन है आपको यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और अमाउंट फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 6% और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन 4 इयर्स है एंड सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है रुपीज़ 1200। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल तो एक ही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो हम देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारा है। जो भी वैल्यू आपको दिया है सिंपली आपको उसे सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में। तो हमें देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया है रुपीज़ 1200, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। प्रिंसिपल तो मुझे पता ही नहीं है तो मैं वैसे ही लिखूंगा P। R का वैल्यू दिया है मुझे 6, टाइम ड्यूरेशन दिया है 4 और ये देखो आपको डिवाइड बाय 100 दिया। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है देखो आपको यहाँ पर लिखा है 1200, सिंपल सा इक्वेशन है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 100 अपॉन में है, तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो 100 देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 6 देखो मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आएगा तो वो देखो डिवीजन में चला जाएगा। 4 अगेन मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा और यहाँ पर सिर्फ P बचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रिंसिपल यानी कि P निकालना है। तो P को हम राइट हैंड साइड में वैसे ही रखेंगे और बाकी के नंबर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। सिंपल वे से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसको कैंसिलेशन करते हैं हम लोग। देखो 6 1 ज़ा और ये देखो आपका 6 2 ज़ा 12 होता है और यहाँ पे ये 20 आपका कॉपी हो जाएगा। फिर आप 4 से भी कैंसिल कर सकते हो, 4 1 ज़ा और ये देखो 4 5 ज़ा 20 होगा और ये 0 50 मिल गया। यानी कि हमें कितना मिल रहा है, ये 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 है और इज इक्वल टू देखो ये हो गया प्रिंसिपल।
सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5000 यानी कि ₹5000 आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल हमें मिल गया है, आपको अमाउंट भी यहाँ पर पूछा हुआ है। तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो हमें मिला है ₹5000 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, ₹1200। तो आप इसे ऐड कर दो। सो देखो अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹6200 ऐड करने के बाद मिल जाएगा। तो ये वैल्यू ऑफ टेबल में फिल कर सकते हो। बहुत ही आसान था, सॉल्व हो गया। तो थर्ड सब क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है। थर्ड सब क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है ₹8000, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 5% एंड सिंपल इंटरेस्ट है ₹800। कैलकुलेट हमें करना है टाइम ड्यूरेशन एंड अमाउंट आपको निकालना है। तो मैंने आपको जैसे बताया एक ही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100, उसी से सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो फॉर्मूला देखो मैं यूज़ करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइड बाय 100। जो भी गिवन वैल्यू है हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो आपको दिया है ₹800, तो यहाँ पर आप लिखोगे ₹800। प्रिंसिपल आपको दिया है 8000, तो 8000 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम ड्यूरेशन पता नहीं है, डिवाइड बाय 100। सिंपल वे से सॉल्व करेंगे एकदम हम लोग। देखो यहाँ पर ये 2020 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है देखो यहाँ पर 800 इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है 80 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय T दिस वे। यहाँ से टाइम ड्यूरेशन आपको इजीली मिल जाएगा, ये T को वैसे ही रखो और ये देखो इक्वल टू, यहाँ पर 800 है, 80 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर आएगा वो डिवीजन में चला जाएगा, और 5 भी मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा वो। अब देखते क्या मिलता है हमें यहाँ से, ये 1010 आप कैंसिल कर दो, 80 अपॉन 8 करोगे तो 10 मिलेगा, बिकॉज 8 10 80 होता है, 8 1 8 10। तो हमें कितना मिल रहा है देखो यहाँ पर 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू T मिल रहा है, तो T इक्वल टू 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आएगा। तो टाइम ड्यूरेशन वी गॉट 2 ईयर्स। टाइम देखो हमें मिल चुका है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, अमाउंट निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। सो देखो अमाउंट इज इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल तो हमें पहले से दिया है ₹8000, सिंपल इंटरेस्ट भी हमें दिया था ₹800, तो इसमें ऐड कर दो आप इसे। सो दिस अमाउंट इज इक्वल टू 8000 प्लस 800, आपको आंसर मिलेगा 8800। ये देखो हमारा सम सॉल्व हो गया है। तो हमें अमाउंट भी मिल गया और हमें टाइम ड्यूरेशन भी मिल गया है। ना देखो फोर्थ सब क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है। फोर्थ सब क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है और गिवन थिंग क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 5%, टाइम ड्यूरेशन भी हमें पूछ रहा है, और हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है 6000 और आपको अमाउंट दिया है 18000। ठीक है, अमाउंट दिया है 18000 और सिंपल इंटरेस्ट भी हमें दिया है। तो अमाउंट दिया है और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल बहुत ईजिली मिल जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला है, देखो हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दिस वे। तो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया देखो आपको ₹18000 दिया है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल पता नहीं है बट सिंपल इंटरेस्ट भी हमें दिया है। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है देखो यहाँ पर ₹6000, ईजिली आपको P मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ये देखो 18000 है, ये प्लस 6000 है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो साइन चेंज होकर के -6000 हो जाएगा, और ये देखो प्रिंसिपल माइनस कर दो। 18000 माइनस 6000 तो आपको पता है ₹12000, देखो इसका प्रिंसिपल आ गया। तो हम लिखेंगे देयर फॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹12000। ठीक है, प्रिंसिपल देखो हमें मिल गया है। अब क्या निकालना है आपको, टाइम ड्यूरेशन निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T, और यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है देखो यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 6000, तो लिख दो यहाँ पर आप 6000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी देखो यहाँ पे फाइंड आउट किया है ₹12000,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12,000 प्रिंसिपल के प्लेस पे मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दिया है और टी टाइम ड्यूरेशन यानी कि नंबर ऑफ ईयर वो तो हमें फाइंड आउट करना है। डिवाइड बाय देखो हम 100 कर देंगे, 2020 ईजिली कैंसिल हो जाएगा। बचता है क्या देखो यहाँ पर आपका 6,000 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय टी। ये हो जाएगा देखो आपका 6,000। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखो 120 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर आएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। 5 भी मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आएगा डिवीजन हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन। सो ये 1010 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो क्या बच रहा है आपका 600 डिवाइड बाय 12 फायदा होता है 60 इज इक्वल टू टी। तो ये देखो 0 कैंसिल कर दो, 60/6 करेंगे तो हमें 6 10 60 मालूम है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ईयर्स। ये देखो हमारा टाइम ड्यूरेशन हो गया। तो रिक्वायर्ड आंसर देखो हमें मिल गया है, प्रिंसिपल भी मिल गया आपको ₹12,000 एंड टाइम ड्यूरेशन मिल गया है 10 ईयर्स। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। फिफ्थ सब क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, बाकी इन्फॉर्मेशन दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 2.5%, टाइम ड्यूरेशन है 5 ईयर्स एंड देन देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी ऑलरेडी दिया है ₹2,400 और हमें अमाउंट भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ जाएगा तो अमाउंट आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। सो देखो यहाँ पर r इज इक्वल टू आपको दिया है 2.5%। अब इसको लिखोगे तो हम लोग कैसे निकालते हैं मालूम है आपको, 2 2 4 और 4 + 1 5 करते हैं और ये देखो आपका 5/2 आता है, इतना परसेंट आता है। आप इसको डिवाइड करके 2.5 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 5/2 लिखा तो भी चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो सिंस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम ड्यूरेशन और यहाँ पे डिवाइड बाय 100, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, ₹2,400, यहाँ पे लिख दो। प्रिंसिपल तो हमें फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/2, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 5/2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है 5 दिया हुआ है और हमें यहाँ पे लिखना है डिवाइड बाय 100, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा। सिंपली मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे हमें p का वैल्यू चाहिए ना, तो p को राइट हैंड साइड में रहने दो और बाकी को शिफ्ट कर दो। देखो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, देखो ये 2,400 है, यहाँ पर देखो 100 डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा। देन यहाँ पर देखो यहाँ पर 5/2 है, तो 5/2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मतलब न्यूमरेटर में है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 5 यहाँ पर न्यूमरेटर में है तो ये भी देखो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचने वाला है आपका p। अब सिंप्लीफिकेशन देखो हम करेंगे इसका, देखते कितना आता है। तो ये देखो है 2,400 और यहाँ पर है मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय, ये देखो 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, तो आप इसको ना 5/2 को 2.5 भी लिख सकते हो या फिर हम 2 को ऊपर भी भेज सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 5/2 को ना मैं 2.5 लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इज इक्वल टू देखो यहाँ पर प्रिंसिपल है, कैंसिलेशन करेंगे आ जाएगा आंसर। देखो ये 5 1 जा और ये 5 2 जा, देखो 25 जा 100 होता है, कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो हमारा 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 20 बच रहा है डिवाइड बाय 2.5 है इज इक्वल टू p। यहाँ पर देखो डेसिमल फॉर्म में दिया है, तो डेसिमल को जब रिमूव करना होता है 2.5 है ना, तो डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है, यानी कि अगर मुझे ये डेसिमल निकालना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये 25 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पर ये 2,400 मल्टीप्लाइड बाई 20 है और मल्टीप्लाइड बाई मैं यहाँ पर 10 कर रहा हूँ और डेसिमल को हटाने के लिए मैं देखो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
बिकॉज डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिवीजन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पे रहेगा तो डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए 2.5 को 25 करने के लिए क्या किया, देखो हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2400 मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 10 करोगे तो आपको मालूम है 200 मिलने वाला है। आप लिख सकते हो 200 या 20 इंटू 10 लिखा तो भी ईजी चलेगा, कैंसिलेशन करने में ईजी रहेगा। 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, देखो 25 मिल जाएगा इज इक्वल टू पी। अब कैंसिलेशन करना बहुत ईजी है, देखो 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जा और ये देखो 5 4 जा हो जाएगा 20, फिर ये 5 1 जा और ये 5 2 जा कैंसिल हो जाएगा। जो भी वैल्यू मिला है मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये 2400 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 जा 8 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई करो 800 800 8 4 जा 32 8 2 जा 16 16 एंड 3 कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो हमें देखो मिल गया है प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 1,92,000, सॉरी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 19,200, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो प्रिंसिपल मिल गया है, बाद में अमाउंट भी बोल रहा है। अमाउंट तो बहुत ईजी है निकालना, देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला अमाउंट का है। तो प्रिंसिपल तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है ₹19,200, तो लिखेंगे ₹19,200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में आपको, देखो 2,400, सो 2,400 को ऐड कर दो, देखो कितना आता है, ये जाएगा आपका 00426 हो जाएगा और ये 9211 हो जाएगा, 1112 हो जाएगा, 21,600 रुपीज़, ये हमारा अमाउंट हो गया। बहुत ही आसान था, सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 41 कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करूंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।